हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 130 PM स्ट्रैटेजी है क्या, इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहता है, इसको ऑप्शन बायर ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर ट्रेड कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ये बाइंग साइड के लिए है या फिर सेलिंग साइड के लिए है। हर चीज़ को डिटेल के अंदर यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर बता देता हूँ कि ये जो सेटअप है बाइंग साइड के लिए होता है, सिर्फ बाइंग साइड के लिए इसको यूज़ करना है। इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है बहुत बड़ा मिलता है। यहाँ पर आप नॉर्मली 1:2 1:3 पर फोकस करते हो, इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मिनिमम स्टार्ट होता है 1:4 से। ये मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर शेयर करके बता दूंगा। बैक टेस्ट भी करेंगे एक ही चीज़ को, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि एक्चुअल में इसके अंदर मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 मिलता है। और इस सेटअप की साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों काम करता है, कहाँ पर फेल होता है, इस सब की चीज़ को डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। इस सेटअप की अगर आप एक प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वो प्रोबेबिलिटी आपको मिनिमम 70 to 80% आपको मिलेगी, क्योंकि ये सेटअप जब भी काम करता है बहुत फास्ट मोमेंटम करता है। रिस्क टू रिवॉर्ड तो मिनिमम 1:4 होता ही है, बट प्रोबेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सेटअप को डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, इसके रूल्स को जानते हैं। बट इससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझोगे, इस सेटअप को समझोगे, बजाय कि इसको मानने के लिए ये काम करता ही है, हम जब भी आएगी ट्रेड करेंगे, नहीं। आपका पहला होमवर्क यहाँ पर होना चाहिए, आप जैसे ये वीडियो देखो उसके बाद में आप जाओ और बैक टेस्ट करो मार्केट के प्रीवियस डेटा को। यहाँ पर बैठ करके इसको ये मानना, बिलीव करना कि नहीं ये काम करती है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी जब आप समझोगे तब आप समझ जाओगे कि ये काम करती है। बट इस पर बैक टेस्ट करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस के यहाँ पर देखने से आप इसको कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इस चीज़ के अंदर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर बाद में जाकर के चार्ट्स और एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, ये सेटअप है बाइंग साइड के लिए। इसके अंदर इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो होना चाहिए नेगेटिव। तो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो भी स्विंग्स बनाएगा मार्केट तो वो मार्क करते चलना है। ये जो स्विंग्स यहाँ पर बना रहा हूँ वो थोड़े डीप हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आपको ऐसा बना के देगा। मार्केट सेलिंग में आता तो फास्ट आता है, तो यहाँ पर मार्केट आएगा, एक स्मॉल पुल बैक होते हैं, वापस यहाँ पर इन हर एक स्विंग को आपको मार्क करते चलना है। इस तरीके से पहला काम हो गया। दूसरा, फिर मार्केट हमें ये चाहिए 1:30 PM से पहले अगर कोई भी इसका ब्रेकआउट होता है किसी भी स्विंग का, तो हमें उस पर बाय बिल्कुल नहीं करना है। यही इसीलिए इस टाइम फ्रेम की वैल्यू है, क्योंकि 1:30 PM से पहले अगर ये कोई भी ब्रेकआउट करेगा तो वो सस्टेन नहीं करता। बाहर जहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाता तो वापस रिवर्सल हो जाता है और ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है। तो इस सेटअप के लिए आपको 1:30 PM टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इस सेटअप का नाम क्या है, एक्चुअल में बताऊँ तो 1:30 PM एक टाइम फ्रेम है जो आपके माइंड में क्लिक करे कि ये उससे पहले मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट इस सेटअप का एक्चुअल में नाम है शॉर्ट कवरिंग सेटअप। यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि शॉर्ट कवरिंग के नाम से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पहला होगा नेगेटिव। सेटअप है बाइंग का, इसका मतलब यहाँ से मार्केट जब भी ये सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है अपसाइड और सबके स्टॉप लॉस कटने लगते हैं, और मार्केट ये जो सेलर्स हैं अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं तो मार्केट रैपिड मोमेंटम करता है। तो कंडीशन आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए। मार्केट का जो ट्रेंड है नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद में आपको स्विंग्स मार्क करते चलना है। टाइम फ्रेम आपका होगा 5 मिनट, 5 मिनट से कम भी नहीं, ना 1 मिनट पे जाना है ना 15 मिनट पे जाना है, 5 मिनट आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। फर्स्ट सीन ये करना है कि अगर मार्केट 1:30 PM से पहले अगर किसी भी स्विंग का ब्रेकआउट कर जाता है, मार्केट आकर के इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको पहले बाइंग का सीन नहीं करना है। अब इसके अंदर आपकी एंट्री जो होगी, एंट्री तो होगी आपकी ब्रेकआउट पर। यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, आपके लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्विंग के लो का, और यहाँ पर टारगेट आपके जो डे का हाई है उसके भी ऊपर होना चाहिए। कि यहाँ पर सिर्फ एंट्री तभी होनी चाहिए जब 1:30 PM के बाद में ब्रेकआउट हो। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते और रिवर्सल हो जाता है। तो अगर सपोज दो टाइप की कंडीशन बनती है, मार्केट इस दिन सेलिंग में आ रहा है, स्विंग्स मार्क करते चले हम, मार्केट आया, फर्स्ट जो स्विंग है इसका जो मार्केट अगर ब्रेकआउट कर दिया, अब ये फेल हो रहा है बट नीचे भी नहीं जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन में होल्ड भी कर रहा है, तो 1:30 PM के बाद में जो ये नेक्स्ट स्विंग्स बनता है इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, लो का स्टॉप लॉस होगा और डे हाई का टारगेट होगा। ये तो होगा फर्स्ट सीन। सेकंड सीन, मार्केट एक आपको पिक्चर परफेक्ट जिसे ट्रेड कहते हैं ना, वो बना के दे सकता है। मार्केट आया कंटिन्यूएशन में, ये स्विंग्स बनाए, मार्केट 1:30 बजे के बाद तक यहाँ पर होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से 1:30 बजे बाद ब्रेकआउट किया, आपने बाई किया, लो का स्टॉप लॉस और डे हाई तक का टारगेट। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट इंट्राडे का जो ट्रेंड नेगेटिव होता है, फिर मार्केट सेकेंड हाफ में कंटिन्यू करने के बजाय मार्केट सपोर्ट्स होल्ड करने लगता है, प्रीवियस स्विंग के पास में मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगता है।
अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, सेलर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है मार्केट में, उनके अगेंस्ट में मार्केट जाना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट कैंडल होती हैं सस्टेन करती हैं तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, साथ में ये सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू करते हैं, तो मार्केट डबल फोर्स के साथ में ऊपर की तरफ जाता है। इस दिन देखना है मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव है, हर स्विंग को मार्क करते चलो कंटिन्यूशन में, बिना कोई हर स्विंग को मार्क किया, पहला ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर टाइमिंग क्या है, मार्केट यहाँ पर टाइमिंग 130 है समवेयर अराउंड यहाँ पर, तो इससे पहले ब्रेकआउट किया हमने बाय नहीं किया। अब ये स्विंग बिना, मैंने आपको दोनों कंडीशन शेयर कर दी कि किस कंडीशन के अंदर करना है। तो पहला स्विंग बना, यहाँ पर परफेक्ट सिचुएशन बन रही है, आराम से इस रेजिस्टेंस के पास में होल्ड कर रहा है। फर्स्ट स्विंग जो है उसके ब्रेकआउट करके भी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर बाय करना चाहिए, लो का स्टॉप लॉस, और ये जो डे हाई है आपका टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए। बट जो प्रीवियस डे हाइज हैं उसके भी मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट करके चला गया, वो भी बिना एक कैंडल का लो क्रॉस किए, देखो। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत फास्ट मोमेंटम करता है, आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप इसके अंदर ट्रेलिंग भी कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल जो होती है उसके लो पर कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो मार्केट को, अपने स्टॉप लॉस को, और मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम करता है। और एग्जांपल देखते हैं, इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियस स्विंग को पहले ही ब्रेकआउट कर गया 12 बजे से पहले ही, और यहाँ पर ये जो है 1:30 PM का भी वेट नहीं किया, मतलब मार्केट शॉर्ट कवरिंग जो है कंटिन्यूशन में पहले ही आ गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हमारे रूल जो हैं फॉलो नहीं हुए तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका कोई भी सेटअप का रूल्स हो उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। इसका मतलब हर जगह नहीं है कि कहीं पर भी दिख रहा है तो मैं आकर के कह दूँ देखो यहाँ पर भी बनाता, थोड़े रूल आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पर ट्रेड बनता है। नहीं, हमारे कोई रूल्स हैं, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, हम 1:30 PM का वेट करेंगे, उससे पहले ब्रेकआउट होता है तो हम बाय नहीं करेंगे, हम उसके बाद के ब्रेकआउट पर ही बिलीव करेंगे क्योंकि वो सस्टेन करेगा और कंटिन्यूशन में जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है, यहाँ पर शार्प सेलिंग है, तो आपको जो है स्विंग कई बार बहुत क्लियर नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्केट होल्ड करेगा गिर जाएगा, होल्ड करेगा गिर जाएगा, तो इन सबको मार्क करते चलना है। ये स्विंग्स बने 1:30 PM अराउंड यहाँ पर बन गया, मार्केट ब्रेकआउट किया, इसी कैंडल पे आपका एंट्री होना चाहिए, लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मार्केट के अंदर यहाँ तक आपको टारगेट रखना चाहिए, बट मार्केट में आपको पहला हुआ है स्टॉप लॉस हिट। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हर बार मार्केट आपको क्या है एकदम पिक्चर परफेक्ट जो ट्रेड होती है वो बना करके नहीं देगी, तो आपको क्या करना है हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा, कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, हर जगह सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आपको ये स्विंग मार्क कर लेना है, जैसे ही स्विंग के ऊपर मार्केट निकले रनिंग कैंडल के अंदर आपको एंट्री करनी होती है और लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डे हाई तक का देखो मार्केट यहाँ तक टारगेट आ जाता है। सेम एग्जांपल इस दिन के लिए देखो, आपको स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी मिलते हैं, बट आपको हर चीज़ को फोकस करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी होती है हर सेटअप की 70-80% मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। ये 100% ट्रेड तो मैंने कहा ही नहीं आपको, स्टॉप लॉस भी होते हैं, री एंट्री भी करनी पड़ती है कई बार, और कई बार स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट शॉर्ट कवरिंग आती नहीं, मार्केट वहीं पर होल्ड कर जाता है। इसीलिए मार्केट के अंदर आपका मनी मैनेजमेंट काम आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखा मार्केट का ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू डाउन है, आपने लगातार देखा यहाँ पर स्विंग्स को मार्क करते चले, एक भी स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है, हर स्विंग को मार्क करते चले। ये 2 बज गए, ब्रेकआउट किया, इमीडिएटली ब्रेकआउट पर या तो आप एंटर कर सकते हो तुरंत, या फिर जैसे एक पुल बैक आए और वापस इसका जो ब्रेकआउट कर रहा है उस पर एंटर कर सकते हो। वैसे तो रूल्स के हिसाब से कंटिन्यू अगर 1:30 PM के बाद में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उस ब्रेकआउट पर आपको एंट्री करना है इमीडिएटली, इसी के यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डे हाई तक आपका टारगेट देखो कितना शार्प बाइंग आई है मार्केट के अंदर। इंट्राडे का ट्रेंड कंटिन्यूशन नेगेटिव है, यहाँ पर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखो कितने बड़े मिलते हैं आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ एक ट्रेड आपके पूरे मंथ के लॉसेस को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए इस सेटअप को फोकस करना बहुत ज़रूरी है आपको। कंटिन्यूशन में आपको क्या करना है, बस स्विंग मार्क करते चलो, 1:30 PM का वेट करो, 1:30 PM मेरा यहाँ तक मार्केट ने जो भी किया इन स्विंग्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है, यहाँ पर जैसे ही स्विंग बनाया इस स्विंग के ऊपर आपकी एंट्री, यहाँ पर लो का स्टॉप लॉस, मार्केट यहाँ से आप देखो डे हाई तक का टारगेट, और बहुत फास्ट मोमेंटम करता है। ऐसे इस दिन को आप देख सकते हो इंट्राडे का ट्रेंड कंटिन्यू नेगेटिव है, हर स्विंग को मार्क करते चलो, टाइमिंग यहाँ पर 1 बजी है, तो अब जो भी यहाँ पर स्विंग लगाया इसका ब्रेकआउट करता तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती और लो का स्टॉप लॉस होता, बट मार्केट ने यहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी क्योंकि यहाँ पर 1 बजे 1:30 PM का हम वेट करेंगे। सिंपल रूल्स को फॉलो करना है, कई बार आपकी एंट्री मिस हो जाएगी क्योंकि मार्केट अर्ली यहाँ पर रिकवर कर जाएगा, बट कई बार यहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी, तो आपको हमेशा आपके रूल्स पर फोकस करना है।
मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू नेगेटिव, स्विंग को मार्क करते चलो। ये स्विंग हुआ 1:30 PM के, इसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, डे हाई तक का टारगेट रखना चाहिए, बट मार्केट रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको इस सेटअप को अगर समझना है डिटेल के अंदर, तो आप जाकर के सबसे पहले बैक टेस्ट करो, उसके बाद में फ्रंट टेस्ट करो मार्केट के अंदर। जब भी ये सेटअप बनता है कम क्वांटिटी के साथ में, एक लॉट के साथ में, इसको सबसे पहले ट्रेड करो। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, क्योंकि जो भी ये काम करता है तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आप इस पर ट्रेड करना सीखो और फिर उसके बाद में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे सेलिंग फास्ट आती है तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत फास्ट आती है।